सभी को नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। यह खबर शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की तरफ से आई है। शिक्षा निदेशालय ने मिड टर्म एग्जाम का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो समय रहते सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 17 अक्टूबर से आप सभी के मिड टर्म के एग्जाम हैं और मिड टर्म एग्जाम के पहले मॉडल पेपर का मिलना बहुत बड़ी बात है और संस्कृत विषय के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस बार शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने संस्कृत के प्रश्न पत्र में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पेपर के बदलाव को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि संस्कृत का पेपर वैसे भी विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उनको प्रश्न ही समझ में नहीं आते। कौन सा प्रश्न करना है, कैसे करना है, कितने अंक का है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अभ्यास प्रश्न पत्रम मॉडल पेपर मध्यावधि परीक्षा 2022-23। यानी ये मॉडल पेपर मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। विषय संस्कृतम, कक्षा 9वीं, समय होरात्रयम, 3 घंटे का पेपर है। अंकाः 80, ये 80 नंबर का पेपर है। उसके नीचे लिखा हुआ निर्देशाः, निर्देश अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस पेपर में 4 खंड हैं। प्रथम खंड है अपठित अवबोधनम, इसके लिए निर्धारित अंक है 10। द्वितीय खंड है रचनात्मक कार्यम और इसके लिए निर्धारित अंक है 15। तृतीय खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरणम और यह 25 अंक का है। चतुर्थ खंड है पठित अवबोधनम, इसके लिए निर्धारित अंक है 30। तो इस बार आपके पेपर में 4 खंड हैं। तो ये निर्देश आपको पेपर में अवश्य पढ़ने चाहिए। तो खंड का इसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है अपठित अवबोधनम। पूरे पेपर में सबसे अधिक अंक का अगर कोई प्रश्न है तो यही प्रश्न है अनसीन पैसेज का। इस प्रश्न में एक अनुच्छेद दिया होता है और उसके नीचे प्रश्न दिए होते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न कैसे होते हैं? एक पदेन उत्तरत, एक पद वाले अर्थात एक शब्द वाले। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य वाले अर्थात फुल सेंटेंस वाले। और प्रश्न का तीसरा प्रकार है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। शीर्षक लेखन का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइटल, उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? शीर्षक। तो आपको अनुच्छेद का शीर्षक लिखना होता है 1 या 2 शब्द में। इस प्रश्न का दाखंड है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना होता है और यह 3 अंक का होता है। इस प्रश्न में अलग अलग निर्देश होता है। किसी में कर्ता पूछा जाएगा, किसी में क्रिया, किसी में विशेषण और किसी में विशेष। तो इस तरह से प्रथम प्रश्न जो आपका अनसीन पैसेज का है वह 10 अंक का है। उसके बाद खंड खा आता है रचनात्मक कार्यम और यह 15 अंक है। तो खंड खा के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 है पत्र लेखन का। तो हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि इस बार शिक्षा निदेशालय ने संस्कृत के पेपर में बड़ा बदलाव किया है। तो बड़ा बदलाव क्या है? यही पत्र लेखन का है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है भवतः नाम गौतमः अस्ति, आपका नाम गौतम है। भवान 9वीं कक्षायां पठति, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अद्य भवतः गृहे अनेके अतिथयः आगमिष्यन्ति, आज आपके घर में अनेक अतिथि अर्थात मेहमान आए हुए हैं। अतः तेषां व्यवस्था यही, इसलिए उनकी व्यवस्था के लिए भवान विद्यालयात् एकस्य दिवसस्य अवकाशं प्राप्तुम इच्छति, इसलिए उनकी व्यवस्था के लिए आप विद्यालय से 1 दिन का अवकाश चाहते हैं। एतद अर्थम, इसके लिए प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, इसके लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए अर्थात एप्लीकेशन लिखिए। अब इस प्रश्न में बदलाव क्या है कि पहले पत्र लेखन का प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में आता था। पत्र आपके पेपर में लिखा होता था और उसमें 10 रिक्त स्थान हुआ करते थे। उसमें भरे जाने वाले पद मंजूषा में दिए होते थे।
लेकिन इस बार 9वीं कक्षा के पेपर में पत्र आपके पेपर में नहीं लिखा होगा, कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, कोई मंजूषा नहीं होगी, अर्थात पूरा पत्र आपको स्वयं लिखना है। यह बहुत बड़ा बदलाव है 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मंजूषा से भरना उनके लिए आसान होता था, अब पत्र पूरा लिखना है। तो साथियों, हमें आशा है कि आप प्रश्न पत्र के बदलाव को समझ गए होंगे कि जो पत्र लेखन पहले रिक्त स्थान के रूप में आता था, वह पत्र लेखन इस बार पूरा आपको स्वयं लिखना है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी भी आपके पास पत्र लेखन का अभ्यास करने का पर्याप्त समय है। आपका संस्कृत का पेपर 4 नवंबर को है, तो अभी आप कई पत्र लिख करके याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है चित्र वर्णन का। इसमें एक चित्र दिया गया है, उसके नीचे मंजूषा में पद दिए गए हैं। उन पदों की सहायता से आप इस चित्र के लिए 5 वाक्य लिखिए। और ये कितने अंक का है? 5 अंक का है। इस प्रश्न के अथवा के रूप में अनुच्छेद लेखन का प्रश्न आता है। इसमें एक प्रकरण अर्थात टॉपिक दिया होगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है विद्यालयम। इसके बाद चतुर्थ प्रश्न आता है आपका अनुवाद का। इसमें 7 या 8 वाक्य दिए गए होते हैं और उनका संस्कृत में आपको अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन करना होता है। तो अगर आपको अनुवाद बिल्कुल नहीं आता है तो हमने अनुवाद का एक बहुत अच्छा चलचित्र बनाया है। आप ऊपर आई बॉल पर क्लिक करके अनुवाद का पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आपका पंचम प्रश्न है संधि और विच्छेद का, और ये 4 अंक का है। इस प्रश्न में आपको संधि करनी है या विच्छेद करना है, और यह प्रश्न बहुविकल्पीय नहीं है, अर्थात इसमें आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, आपको स्वयं लिखना होगा। ये भी बड़ा बदलाव है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है निर्देश के अनुसार उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो आपने जो शब्द रूप याद किए हैं ये उसका प्रश्न है, और यह 4 अंक का है। रिक्त स्थान के रूप में है। रिक्त स्थान में भरे जाने वाले पद विकल्प में दिए गए हैं, विकल्प से चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। तो जो आपने धातु रूप याद किया है यह उसका प्रश्न है। इसमें क्रियापद अर्थात धातु रूप आपको विकल्प से चुनकर भरने हैं। 5 वाक्य दिए हैं, 5 में से आपको 4 करने हैं, और यह 4 अंक का है। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है कारक और उपपद विभक्ति का, और यह प्रश्न भी रिक्त स्थान के रूप में और एमसीक्यू के रूप में अर्थात बहुविकल्प के रूप में है। आपको उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। इस प्रश्न में भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से आपको 4 करने हैं, और यह 4 अंक का प्रश्न है। इसके बाद 9वां प्रश्न है रेखांकित पदेषु प्रकृत प्रत्ययम विभज्य संयोज्य व लिखत। यह प्रश्न प्रकृत प्रत्यय विभाग का है। जो आपने प्रकृत और प्रत्यय पढ़ा है यह उसका प्रश्न है, और यह 3 अंक का है। ये भी एमसीक्यू के रूप में है, अर्थात विकल्प के रूप में है। जो रेखांकित पद है उसमें आपको प्रकृत प्रत्यय बता करके उचित विकल्प चुनना है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है अंकानाम स्थाने संख्या पदान लिखत। अंकों के स्थान पे आपको संस्कृत में संख्या पद लिखने हैं। हमने आपको संख्या वाली वीडियो में बताया था कि आप सभी 1 से लेकर के 100 तक संख्या याद कर लें तो आप ये 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 4 करने हैं और ये आधे आधे अंक के हैं, अर्थात 2 अंक का ये संख्या लेखन है। तो अगर आपने वह संख्या वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न उपसर्ग का है। इसमें दिए गए पद से उपसर्ग को आपको अलग करना है, और यह प्रश्न भी 2 अंक का है। इसके बाद अव्यय के रूप में आपका 12वां प्रश्न है। इसमें उचित अव्यय का चयन करके आप रिक्त स्थान भरते हुए वाक्य को लिखना है, और यह अव्यय वाला प्रश्न भी 2 अंक का है। तो इस तरह से खंड गा अनुप्रयुक्त व्याकरणम के 25 अंक समाप्त हुए। अब इसके बाद खंड घ प्रारंभ होता है,
जो कि 30 अंक का है और इसका शीर्षक है पठित अवबोधनम। इस प्रश्न में जो आपकी सेम उसी पुस्तक है, उसी पुस्तक से 3 अनुच्छेद आएंगे। पहला प्रश्न 13वें प्रश्न के रूप में रहेगा गद्यांश का, और यह 5 अंक का होगा। इसमें एक गद्यांश दिया होगा और उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। प्रश्न 3 तरह के होंगे, एक पदेन एक शब्द वाले, पूर्ण वाक्येन पूर्ण वाक्य वाले, और यथा निर्देशम उत्तरत निर्देश के अनुसार उत्तर देने वाले। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न होगा पद्यांश का, अर्थात जो आपके सिलेबस में श्लोक वाले पाठ हैं उसमें से यह प्रश्न आएगा। एक श्लोक दिया होगा और उसमें से आपको प्रश्न के उत्तर करने होंगे। इसमें भी 3 तरह के प्रश्न हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और यथा निर्देशम उत्तरत निर्देश के अनुसार उत्तर देने वाले। इसके बाद 15वें प्रश्न के रूप में आपका नाट्यांश आता है। इसमें नाट्यांश वाले पाठ का एक अनुच्छेद दिया गया रहेगा और उसमें से आपको प्रश्न के उत्तर करने होंगे। इसके प्रश्न भी 3 तरह के होंगे, एक पदेन एक शब्द वाले, पूर्ण वाक्येन फुल सेंटेंस वाले, और यथा निर्देशम निर्देश के अनुसार उत्तर देने वाले। कि तीनों अनुच्छेद वाले प्रश्न 5-5 नंबर के हैं। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है प्रश्न निर्माण करने का। कुछ वाक्य दिए होंगे, उसमें कुछ पद रेखांकित होंगे, उनको आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना होगा। 5 वाक्य दिए होंगे, 5 में से आपको 4 करने होंगे और ये 4 अंक के होंगे। इसके बाद 17वां प्रश्न है अन्वय लेखन का। एक श्लोक दिया रहेगा, उसके नीचे उसका अन्वय भी दिया होगा। अन्वय में 6 रिक्त स्थान होंगे और उसमें भरे जाने वाले पद मंजूषा में दिए गए होंगे, तो उन पदों को भर के अन्वय आपको पुनः लिखना होगा और यह अन्वय लेखन वाला प्रश्न 3 अंक का है। इस प्रश्न के अथवा के रूप में श्लोक का भावार्थ लेखन होता है। श्लोक दिया गया रहता है, उसके नीचे उसका भावार्थ लिखा होता है। इसमें भी 6 रिक्त स्थान होंगे, भरे जाने वाले पद मंजूषा में दिए गए होंगे और उनको भर के आपको भावार्थ लिखना होगा। तो आप चाहे अन्वय लिखिए या भावार्थ लिखिए, दोनों स्थिति में आपको 3 अंक मिलेंगे। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न है घटनाक्रम लेखन का। इस प्रश्न में 8 वाक्य दिए होंगे जो कि क्रम से नहीं होंगे, तो उनको आपको पाठ की घटना के आधार पे ऊपर नीचे करते हुए अर्थात क्रम से करते हुए व्यवस्थित करना होता है। तो यह प्रश्न 4 अंक का है। तो वाक्य को क्रम से करने के लिए आप पाठों का वाचन करिए, पूरी कथा, जिससे आपको याद हो जाए कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई। इतना ज्ञान होने पर ही आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। और ये जो प्रश्न आया हुआ है यह षष्ठा पाठा भ्रांतो बाला का है। इसके बाद आपका 19वें प्रश्न के रूप में अंतिम प्रश्न है शब्दार्थ का या विलोम पद का। ये 2 भागों में होता है, का और खा के रूप में। का में आपको अर्थ चयन करना होता है और खा वाले भाग में विलोम पद लिखना होता है। और यह प्रश्न भी 2-2 अंक का अर्थात 4 अंक का है। तो इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में कुल 19 प्रश्न आ रहे हैं। कितने प्रश्न आ रहे हैं? 19 प्रश्न आ रहे हैं। तो बच्चों, आपने मिड टर्म एग्जाम के संस्कृत के पेपर को अच्छी तरह समझ लिया होगा, ऐसी हमें आशा है। अब हम लोग अगली वीडियो में इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, विस्तृत व्याख्या के साथ इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।